हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट ला सकता है तीसरी लहर, इससे कैसे बचें। गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कोरोना एंड थर्ड वेव। देश में कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है और स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में अब तक करीब 2,90,00,000 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन इस कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने अलग से चिंता पैदा कर दी है। देश में इसके संक्रमण के नए कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि यह आगे न फैल पाए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर से पहले ही बहुत लोगों की जान जा चुकी है और ऐसे में इस नए वेरिएंट के आने के बाद ऐसा अंदेशा किया जा रहा है कि यह तीसरी लहर का कारण हो सकता है। कोरोना वायरस अपना रूप बदलता रहता है और इस नए वेरिएंट्स के नए नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिए जाते हैं और इनकी पहचान लेबोरेटरी में जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा की जाती है। ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, यह डेल्टा वेरिएंट स्ट्रेन का ही एक म्यूटेंट वर्जन है। सभी हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का कारण अति संक्रामक डेल्टा वेरिएंट ही है। इसी के कारण देश में इतनी भयावह स्थिति हुई, कितने ही लोग कोरोना से संक्रमित हुए और कितने ही लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ा। अब जब देश कोविड की दूसरी लहर से निकल रहा है, तब इस नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के रोगी सामने आने लगे हैं और बढ़ भी रहे हैं। इसीलिए इसको लेकर फिर से एक डर का माहौल बनने लग गया है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी घोषित कर दिया है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर वेरिएंट एक खतरनाक वायरस का रूप लेगा ही, फिर भी कुछ एक्सपर्ट्स को आशंका है कि कहीं ये डेल्टा प्लस वेरिएंट ही देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की वजह न बन जाए। दिन प्रतिदिन डेल्टा प्लस से संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ रही है और इसका फैलाव भी एक राज्य से दूसरे राज्य में हुए जा रहा है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, इस वेरिएंट से संक्रमित रोगी अन्य देशों में भी मिलने लगे हैं। सभी लोगों को एक डर सा बना हुआ है कि अगर ये तीसरी लहर आई तो क्या ये बच्चों को ज़्यादा खतरनाक होगी। केरला में तो इस वेरिएंट से एक 4 साल का बच्चा संक्रमित भी हो चुका है। वैसे भी देश भर में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए अभी कोई वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है और इस कारण से ये बच्चे अभी वायरस के प्रति कुछ ज़्यादा ही ससेप्टेबल बने हुए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में एक और जो बात खतरनाक सामने आ रही है, वह यह है कि इस वेरिएंट पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल का ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। ऐसी भी रिपोर्ट है कि इस नए वेरिएंट की इन्फेक्शियसनेस और वायरुलेंस दोनों ही काफ़ी ज़्यादा है। वैक्सीन का और एंटीबॉडीज़ का असर भी इस पर थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अभी पुख्ता ये कोई नहीं जानता कि ये थर्ड वेव कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी। लेकिन एक अच्छी बात है कि डेल्टा प्लस के संक्रमित रोगियों की मामले अभी भी हमारे देश में काफ़ी कम है, जो एक अच्छा संकेत है। वायरस अपना रूप कितना ही बदले, कितना ही संक्रामक हो, कितना ही घातक हो, अगर हम सभी जन सावधान रहें, चौकन्ने रहें, सावधानियों का पालन करें, वैक्सीन लें, तो हम इसके फैलाव को रोक सकते हैं। जैसे जैसे हमारे देश में वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ रहा है, वैसे वैसे हर्ड इम्यूनिटी का लेवल भी बढ़ेगा, जो किसी भी वेरिएंट के फैलने को रोकने में प्रभावी होगा ही। तीसरी वेव को अगर हराना है तो हमें 3+1 स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा। हमें एक स्टेप आगे ही रहना होगा। MDH यानी मास्क, डिस्टेंस व हाइजीन, इन तीनों का तो हमको पालन करना ही होगा। साथ में सभी एलिजिबल लोगों को वैक्सीन भी लेना ही होगा। छोटे बच्चों को संक्रमण से बचाने का एक ही तरीका है कि हम अपने आप को संक्रमण से बचाएं। अगर घर के सभी बड़ों के शरीर में संक्रमण नहीं है, वायरस नहीं है,
तो बच्चे तो अपने आप ही बच जाएंगे, क्योंकि वो तो घर से बाहर जाते नहीं हैं और उन्हें बिल्कुल भी घर से बाहर जाना भी नहीं चाहिए। बच्चों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत उनके घर के वो लोग हो सकते हैं जिनके या तो पहले कोरोना हो गया है या जिन्होंने वैक्सीन ले ली है और अब वो ये समझ रहे हैं कि अब कोरोना उनका क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन घर के ये बड़े अगर घर से बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं और सावधानियों का पालन नहीं कर रहे हैं, यानी मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनके नाक व मुंह में वायरस एंटर हो जाए और वे लोग जब घर लौटेंगे तो वो वायरस उनके नाक व मुंह से निकलकर बच्चों के नाक व मुंह में उनके नहीं चाहते हुए भी घुस जाएं, क्योंकि हर व्यक्ति को श्वास तो लेना ही है और श्वास से वायरस बाहर निकलकर घर में छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाकर उन्हें संक्रमित कर सकते हैं। तीसरी वेव व डेल्टा प्लस वेरिएंट, दोनों से बचने के लिए हमारे पास दो बहुत ही इफेक्टिव हथियार हैं जो हमें इनसे बचा सकते हैं। एक है मेडिकल वैक्सीन यानी कोरोना का टीका और दूसरा है सोशल वैक्सीन यानी MDH। मास्क पहनना, डिस्टेंस पालन करना और हाइजीन को पालन करना। अगर किसी के कोरोना हो जाए तो तुरंत आइसोलेशन में चले जाएं और अपने सभी घर वाले मेंबर्स को बचाएं। अगर आपके घर में किसी के भी कोरोना हो जाता है तो सभी घर वालों को क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। अगर किसी भी लोकेलिटी में केस बढ़ने लग जाए तो अथॉरिटी को चाहिए कि तुरंत कंटेनमेंट जोन घोषित कर दें। हर एक केस पर हमें नज़र रखनी होगी और सभी को बचाना होगा। अगर हम सचेत रहें, सावधानी बरतें तो तीसरी लहर व नए वेरिएंट से आसानी से बचा जा सकता है। अगर हम पास्ट से या अन्य से कुछ सीख लें तो हमें जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में बहुत ही सावधान रहना होगा। आशा करता हूँ आप इन सभी मेजर्स को फॉलो करेंगे और तीसरी वेव से और डेल्टा प्लस वेरिएंट से अपने आप को बचा पाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए। आपने अभी तक मेरी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।